ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तदशाधिकत्रिशततमी कक्षा। आज हम फिर से अंगस्य जो हमारा अधिकार सूत्र है उसको ले रहे हैं, उसका भाग 2। लेकिन आज का उद्देश्य है कि हमने देखना है कि इको गुणवृद्धि, इससे इकहा आता है और ये अंग के साथ जुड़ता है। कब ऐसा होता है कि इकहा विशेष्य है और अंग विशेषण है, और कब ऐसा होता है कि इकहा विशेषण है और अंग विशेष्य है। तो इसमें हम पहले ये बात समझ लें कि कैसे पता चलता है कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य। जैसे हम देखें कि कृष्ण मृगः, तो वहाँ कृष्ण जो है हम कहते हैं ये विशेषण है और मृगा विशेष्य है। क्यों? क्योंकि मृग जो है वो जाति है, वो बड़ी है, और कृष्ण जो है वो उसको अलग करता है। अनेक रंगों के मृग हो सकते हैं। तो विशेषण का काम है व्यावर्तकाणी विशेषणानि। विशेषण वो होता है जो सामान्य को में से एक अलग करे। ठीक है? तो इसलिए जब कभी अंग जो है वो एक सामान्य है और अंग जो है वो उसको विशेष करता है कि केवल अंग के ही एक से कार्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंग जो है वो सामान्य है। तो अर्थात तब हम कहेंगे सारे बहुत से अंग हैं, लेकिन इगंत जो एक से अंत होने वाला अंग है उसी को कार्य होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। जब जो बड़ा है और कौन छोटा है, कौन उसको अलग कर रहा है। ठीक है? तो ये देखिए, पहला उदाहरण हम लेते हैं। ये जब अपने अपने सूत्र अपने समय पे आएंगे तो हम पूरे के पूरे सूत्र लेंगे। आज केवल उद्देश्य है कि इनकी कैसे वृत्ति बन गई और कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। मृदेर गुणः शिति अंगस्य अनुवृत्ति आई। तो मृदेः अंगस्य इकः स्थाने, मृद के अंग का इक के स्थान में गुणो भवति शिति प्रत्यय परतः। जब शित प्रत्यय होता है तो मृद धातु के अंग के इक के स्थान में गुण होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इक जो है वो विशेष्य है, इक के स्थान में होता है। तो क्या सारे इक के स्थान में हो जाता है? नहीं नहीं, केवल मृद धातु के का जो अंग है। तो मृदेः अंगस्य, तो जो मृद धातु का जो अंग है उसी के इक के स्थान में होता है। अब ये देखिए, मृजेर वृद्धा वृद्धि अंगस्य, तो मृजेः अंगस्य इकः स्थाने वृद्धिर्भवति। देखिए कैसे, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो इक के स्थान में इक सामान्य है, लेकिन उसका विशेष कैसे कर दिया, मृजेः अंगस्य। केवल मृज का जो अंग है, जब उसके इक का स्थान में वृद्धि होती है तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। आगे देखिए, पुगंत लघु उपधस्य च, और अनुवृत्ति चल रही है सार्वधातुक अर्धधातुक योः गुण अंगस्य। तो पुगंतस्य अंगस्य, तो जो पुक आगम वाला अंग है, और लघु उपधस्य च इकः, तो माने इक के स्थान में सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण होता है। लेकिन किसका होता है? लघु उपधा का। तो इसका मतलब अंगस्य, अंग की लघु उपधा का जो इक है
इक सामान्य है और अंग उस अंग की लघु उपधा विशेषण है। ये बात समझ में आई? आगे देखिए, ऋद ऋषोर अंगी गुणः अंगस्य। तो ये री वर्णान्तानाम अंगानाम दृशेः च अंगी परतः गुणः भवति। अब यहाँ पर इक, ये री वर्ण जो है ये इक है, ठीक है, इक के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो री वर्ण अंत अंग हैं उनका जो है वहाँ पर गुण होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर री वर्ण अंत जो है ये विशेष है और री वर्ण अंत को यहाँ पर सामान्य कहा है और अंग जो है वो उसका विशेषण हो गया, उसको छोटा कर रहा है। नहीं तो आएगा री वर्णांता नाम जो है वर्णों का गुण होता है, नहीं, केवल जो अंग संज्ञा वाले हैं उन्हीं का होता है। फिर है स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परः पूर्वस्य च गुणः। तो स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र आदि एतेषाम अंगानाम यणादि परः लुप्यते। तो इनका जो यण है, जैसे स्थूल है, इसका ल का लोप हो गया और इष्टन इमनिच यशुन च परतः, अगर ये तीन प्रत्यय सामने आते हैं तो पूर्वस्य इकः गुणो भवति और ये ऊ का गुण हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, फिर अव बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी हमको समझ में आया कि इकहा इक का गुण होता है, लेकिन कौन से इक का? पूर्वस्य, अंग के पूर्व का इक का गुण होता है, ठीक है। अब ये देखिए अंत के ये जो दो हैं इसमें उल्टा हो जाएगा कि अब अंग जो है ये बड़ा है और इग जो है ये छोटा है। कैसे? जुसी च गुण भवति। तो यहाँ पर कहा है कि जुसी च प्रत्यय परतः, जुसी प्रत्यय पर है। अब अंगस्य गुणो भवति, अंग का गुण होता है, अंग सामान्य है। अब उसको छोटा कौन कर रहा है? केवल इगंतस्य अंगस्य गुणः भवति, ठीक है। पहले एक सामान्य था, यहाँ पर एक विशेषण बन गया और अंग विशेष्य बन गया। ये बात ही यहाँ नोट करने वाली है, एक बात समझ में आती है तो बड़ी खुशी होती है। फिर यहाँ देखिए सार्वधातु का अर्ध धातु को योहो 7384 गुणः अंगस्य। तो सार्वधातु के अर्ध धातु के च प्रत्यय परतः, ये प्रत्यय बाद में हो तो क्या होगा? इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। तो अंगस्य गुणो भवति, अंग का गुण होता है। तो ये सामान्य है, इसका विशेष किसने किया? इगंत ने। जो इक से अंत होने वाला अंग है उसका गुण होगा, बाकियों का नहीं होगा, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।